कभी कभी यूनिवर्स बहुत शांत होकर तुम्हें एक वार्निंग देता है। कोई तेज आवाज नहीं होती, कोई बड़ा संकेत नहीं होता, बस अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठती है, एक एहसास जो बार बार कहता है कि रुक जाओ, ये रास्ता सही नहीं है। लेकिन अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा ईगो, हमारी जल्दबाजी या हमारी इच्छाएं उस इनर वॉइस से ज्यादा तेज होती हैं। याद रखो, ये सबसे बड़ी गलती होती है, अपने इंट्यूशन को नजरअंदाज करना। जब तुम बार बार वही चीज करते हो जो तुम्हें अंदर से गलत लगती है, तो यूनिवर्स पहले जेंटली समझाता है, फिर साइंस भेजता है, और अगर तब भी तुम नहीं समझते तो सिचुएशंस तुम्हें सिखाने लगती हैं, कभी हार्ट ब्रेक के रूप में, कभी लॉस के रूप में, कभी रिग्रेट के रूप में। इसलिए इस वार्निंग को हल्के में मत लेना। हर रिश्ता, हर डिसीजन, हर कदम लेने से पहले अपने अंदर की आवाज को सुनो। जो चीज तुम्हें बार बार ड्रेन कर रही है, जो इंसान तुम्हारी पीस छीन रहा है, या जो रास्ता तुम्हें खुद से दूर कर रहा है, उसे पकड़कर मत बैठो। यूनिवर्स तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फैसला हमेशा तुम्हारा होता है। आज अगर तुमने अपनी इनर गाइडेंस को इग्नोर किया, तो कल तुम्हें वही चीज पछतावे के रूप में वापस मिलेगी। इसलिए रुक कर सोचो, महसूस करो और सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला तुम्हें उस दर्द से बचा सकता है जो बाद में तुम्हें अंदर से तोड़ सकता था। याद रखो, हर वार्निंग सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए होती है। कई बार तुम किसी चीज को पाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हो कि तुम्हें उसके पीछे छुपे खतरे दिखाई ही नहीं देते। तुम सिर्फ आउटकम देखते हो, प्रोसेस नहीं। लेकिन यूनिवर्स प्रोसेस में ही संकेत देता है, छोटी छोटी परेशानियों के रूप में, बार बार आने वाली रुकावटों के रूप में, या अचानक बदलती परिस्थितियों के रूप में। ये सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए होता है। अगर कोई चीज बार बार तुम्हारे हाथ से निकल रही है, तो जिद मत करो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बनी ही ना हो। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम टेम्पररी इमोशंस में परमानेंट डिसीजंस ले लेते हैं, और बाद में वही डिसीजंस हमें अंदर से तोड़ देते हैं। इसीलिए आज एक पल रुककर खुद से सच पूछो, क्या तुम सही वजह से आगे बढ़ रहे हो, या सिर्फ अकेलेपन, डर या ईगो के कारण? क्योंकि अगर तुम्हारा आधार गलत है, तो चाहे रास्ता कितना भी चमकदार क्यों न लगे, अंत में वो तुम्हें अंधेरे में ही ले जाएगा। यूनिवर्स तुम्हें बार बार समझा रहा है, बस जरूरत है कि तुम सुनो, समझो और समय रहती अपनी दिशा बदलो। और अगर तुम अभी भी इन संकेतों को हल्के में ले रहे हो, तो समझ लो कि समय धीरे धीरे तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रहा है जहां सच से सामना होना ही है। उस समय बहाने काम नहीं आएंगे, क्योंकि दिल के अंदर तुम पहले से जानते थे कि क्या सही था और क्या नहीं। यही सबसे बड़ा पछतावा बनता है, जब इंसान कहता है मुझे पहले से एहसास था, फिर भी मैंने खुद को रोका नहीं। इसलिए अभी भी मौका है खुद को बचाने का। अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट मत करो जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, जहां तुम्हारी वैल्यू को समझा नहीं जाता, या जहां तुम्हारा मन हर दिन थकता जाता है। यूनिवर्स तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए ये सब दिखा रहा है। अगर तुमने अब भी अपनी आंखें खोल ली, तो बहुत कुछ संभल सकता है, रिश्ते भी, रास्ते भी, और तुम्हारा अंदरूनी सुकून भी। लेकिन अगर तुमने फिर वही गलती दोहराई, तो याद रखना, अगली बार लेसन थोड़ा सख्त होगा। इसलिए आज ही फैसला करो, डर या आदत के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चाई और आत्मसम्मान के आधार पर। क्योंकि जब तुम अपने लिए सही खड़े होते हो, तभी यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए सही चीजों के दरवाजे खोलता है। आखिर में सबसे गहरी सच्चाई यही है कि यूनिवर्स तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर धकेलता नहीं, वो सिर्फ तुम्हें चुनने की आजादी देता है, और हर चॉइस का एक परिणाम होता है। तुम जितनी देर तक गलत चीज को पकड़कर रखोगे, उतनी देर तक सही चीज तुम्हारी जिंदगी में आने का इंतजार करती रहेगी। ये वार्निंग तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद दिलाने के लिए है कि तुम में इतनी समझ है कि तुम सही और गलत में फर्क कर सको। अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि तुम अभी क्या चुनते हो। क्या तुम वही दोहराओगे जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, या हिम्मत करके उस चीज को छोड़ दोगे जो तुम्हारी सुकून के खिलाफ है? क्योंकि असली बदलाव तभी शुरू होता है जब तुम अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो। आज अगर तुमने अपने दिल की सच्ची आवाज को सुनकर एक सही कदम उठा लिया, तो वही कदम तुम्हें उस शांति, उस क्लैरिटी और उस लाइफ की तरफ ले जाएगा जिसकी तुम लंबे समय से तलाश कर रहे हो। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल दे। और अब जब तुम इस मोड़ पर खड़े हो, तो एक आखिरी बात अपने दिल में बैठा लो, डीले करना भी एक डिसीजन होता है। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज बार बार तुम्हें अंदर से तोड़ रही है, वो समय के साथ खुद ठीक नहीं होती, वो और गहरी हो जाती है। यूनिवर्स तुम्हें बार बार एक ही लेसन अलग अलग तरीकों से दिखाता है, जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। इसलिए अगर आज तुमने एक्शन नहीं लिया, तो कल वही सिचुएशन और भारी होकर तुम्हारे सामने आएगी। अपने आप को उस जगह से बाहर निकालना सेल्फिश नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी पहचान है। याद रखो, तुम्हें हर चीज को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ छोड़ने के लिए होती हैं, ताकि तुम्हारी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट हो सके। और जब तुम ये करेज दिखाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम किसके लिए बनी हो और किसके लिए नहीं। इसलिए अब और देर मत करो, अपनी डर से ऊपर उठो, अपने सच को स्वीकार करो, और वो कदम उठाओ जो तुम्हें सुकून की तरफ ले जाए। क्योंकि जब तुम अपने लिए सही चुनते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी सच में सही दिशा
दिशा में आगे बढ़ती है। जब तुम सच में अपने लिए सही फैसला लेना शुरू कर देते हो तब शुरुआत में थोड़ा खालीपन महसूस हो सकता है। ये खालीपन इस बात का संकेत नहीं है कि तुमने गलत किया है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपने अंदर से उन चीजों को हटाया है जो तुम्हारी सुकून के खिलाफ थी। यही वो फेज होता है जहाँ बहुत लोग वापस पुरानी आदतों, पुराने रिश्तों या पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये साइलेंस, ये अननोन अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या तुम इस खालीपन को ग्रोथ में बदलोगे या फिर वापस उसी जगह लौट जाओगे जहां से तुमने निकलने की हिम्मत की थी? यूनिवर्स इस समय तुम्हें रीबिल्ड कर रहा होता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रायोरिटीज और तुम्हारी एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जा रहा होता है। इसलिए इस फेज से भागो मत, इसे समझो, खुद के साथ समय बिताओ, अपने अंदर क्लैरिटी लाओ और धीरे धीरे उस वर्जन में बदलो जो तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि जब तुम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वही खालीपन धीरे धीरे शांति में बदल जाता है और तुम्हें एहसास होता है कि जो तुमने छोड़ा वो तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो पहले तुम्हें खींचता था वही अब तुम्हें बिल्कुल आकर्षित नहीं करता। तुम समझ जाते हो कि असली सुकून किसी चीज को पकड़कर रखने में नहीं बल्कि सही समय पर छोड़ देने में है। अब तुम्हारे फैसले डर, कमी या अकेलेपन से नहीं बल्कि क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से आते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब यूनिवर्स तुम्हें नए रास्ते दिखाना शुरू करता है। ऐसे लोग, ऐसे मौके और ऐसी सिचुएशंस जो तुम्हारे नई वर्जन से मैच करते हैं। अब तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। और सबसे खास बात, अब तुम्हारा इंट्यूशन पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तुम छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई पहचान लेते हो क्योंकि तुमने अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख लिया है। यही वो स्टेज है जहाँ रिग्रेट खत्म हो जाता है और उसकी जगह ग्रेटिट्यूड आ जाता है उन सभी लेसन्स के लिए जो कभी पेनफुल लगे थे लेकिन जिन्होंने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इस पूरी जर्नी को याद रखो, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये तुम्हारे अवेकनिंग का हिस्सा था। और अगर तुमने इस बार सही चुन लिया तो आगे का रास्ता तुम्हें उसी शांति और ताकत की ओर ले जाएगा जहाँ तुम सिर्फ जी नहीं रही होगी बल्कि सच में जी रही होगी। अंत में तुम्हें ये एहसास होता है कि असली जीत बाहर कुछ हासिल करने में नहीं बल्कि अपने अंदर शांति बना लेने में है। अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती क्योंकि तुमने खुद को समझ लिया है। जो पहले तुम्हें ट्रिगर करता था अब वही तुम्हें कुछ सिखा कर चला जाता है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम समझते हो। और यही मैच्योरिटी तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहाँ तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे एफर्टलेस लगने लगती है। अब तुम जानते हो कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को जाने देना ही सबसे बड़ा ग्रोथ होता है। तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, बिना गिल्ट के ना कहना सीखते हो और सबसे जरूरी तुम खुद के साथ ईमानदार रहते हो। यूनिवर्स अब तुम्हें टेस्ट नहीं करता क्योंकि तुमने अपने लेसन सीख लिए हैं। अब वो तुम्हें रिवॉर्ड करता है इनर पीस के रूप में, सही लोगों के रूप में और उन मौकों के रूप में जो तुम्हारी असली वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि ये जर्नी बेकार नहीं थी। हर दर्द, हर कंफ्यूजन, हर वार्निंग तुम्हें इस क्लैरिटी तक लाने के लिए थी। अब बस एक ही काम बचता है, इस अवेयरनेस को संभाल कर रखना। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अलाइन रहते हो तो जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ चलने लगती है। जब तुम इस अवेयरनेस को संभाल कर आगे बढ़ते हो तब तुम्हें एक और गहरी सच्चाई समझ में आती है कि शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक डेली चॉइस है। हर दिन तुम्हें फिर से वही फैसला लेना पड़ता है, क्या तुम अपने पुराने पैटर्न्स में वापस जाओगे या उस क्लैरिटी के साथ खड़े रहोगे जो तुमने इतनी मेहनत से हासिल की है। क्योंकि जिंदगी तुम्हें बार बार छोटे छोटे टेस्ट्स देती रहेगी, कभी किसी सिचुएशन के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, तो कभी तुम्हारे अपने ही थॉट्स के रूप में। लेकिन अब फर्क ये है कि तुम जागरूक हो, तुम जानते हो कि कौन सी चीज तुम्हें ऊपर उठा रही है और कौन सी तुम्हें नीचे खींच रही है। इसलिए अब तुम बिना गिल्ट के खुद को चुनते हो, बिना डर के सही रास्ता चुनते हो और बिना डाउट के अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हो। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल देती है और एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि जिस वार्निंग से ये सफर शुरू हुआ था वो असल में तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग थी। अगर वो सिग्नल तुम्हें नहीं मिला होता तो शायद तुम आज भी उसी साइकिल में फंसे होते। इसलिए अब दिल से शुक्रिया निकलता है हर उस मोमेंट के लिए जिसने तुम्हें रोका, झकझोरा और सही दिशा दिखाई। अब तुम सिर्फ लेसन्स नहीं सीख रहे, तुम खुद एक एग्जाम्पल बन चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है कि तुमने खुद को खोने के बजाय खुद को पा लिया। इस सफर का सबसे खूबसूरत सच तुम्हारे सामने आता है कि तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ खुद को समझने की जरूरत थी। जब तुम अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। जो चीजें पहले कॉम्प्लिकेटेड लगती थी अब सिंपल दिखने लगती हैं क्योंकि तुम्हारी नजर साफ हो चुकी है। अब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि ट्रस्ट करना सीख चुके हो, अपने फैसलों पर, अपने टाइमिंग पर और उस फ्लो पर जो तुम्हें सही जगह तक ले जा रहा है। तुम्हें
पता है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगा सही समय पर और सही रूप में मिलेगा। यही पेशेंस अब तुम्हारी ताकत बन चुका है। और सबसे खास बात, अब तुम खुद से भागते नहीं हो। तुम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी सच्चाई का सामना करते हो, बिना डर के, बिना छुपे। यही ऑनेस्टी तुम्हें अंदर से इतना स्ट्रांग बना देती है कि अब कोई भी बाहरी सिचुएशन तुम्हें आसानी से हिला नहीं पाती। इसलिए याद रखो, ये पूरी जर्नी एक सिंपल सी वार्निंग से शुरू हुई थी। ये गलती मत करना वरना पछताओगे। लेकिन अगर तुमने उसे समझ लिया तो वही वार्निंग तुम्हारी सबसे बड़ी अवेकनिंग बन जाती है। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ चल नहीं रही, अब वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और हर कदम तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जा रहा है जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। आखिर में यूनिवर्स बस तुमसे इतना कहना चाहता है, खुद को कभी मत खोना। सिर्फ इसीलिए कि तुम किसी चीज, किसी इंसान या किसी मंजिल को खोने से डरते हो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान वो नहीं होता जो बाहर से जाता है, सबसे बड़ा नुकसान वो होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है। अगर तुमने अपनी इनर वॉइस को सुनना सीख लिया, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखा और सच के साथ खड़े रहना चुन लिया, तो यकीन मानो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम कभी गलत जगह नहीं पहुंचोगे। जो लोग, मौके और चीजें सच में तुम्हारे लिए बनी हैं, वो तुम्हें शांति देंगी, कंफ्यूजन नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाएंगी, कमजोर नहीं। इसीलिए अब डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आगे बढ़ो। पीछे जो छूट गया उसे लेसन समझकर छोड़ दो और जो आगे आ रहा है उसका खुले दिल से स्वागत करो। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रही जो बिना सोचे हर चीज को पकड़ कर रखता था। अब तुम जाग चुके हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।